हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उड़ीसा एसएसबी लेक्चरर्स इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है 3 दिसंबर 2023 को। सो आंसर कीज एक बार मैच कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हमने एनालिसिस किए हैं, इनको थोड़ा सा अपने आंसर की मैच कर लीजिएगा। अगर कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन डाउटेबल है तो आप कमेंट जरूर करना कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन ये जो टीम एफर्ट्स है चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स का, कोशिश की है कि 100 क्वेश्चंस में से आपको मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक देने की। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो राइट आंसर है उसको उसकी तरफ हम लोग सीधा मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक, सो राशनल कंज्यूमर तो है। इंडिफरेंस मैप रिफ्लेक्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिफरेंट सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो इसमें क्या शो करता है? डिफरेंट दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। तो इसमें जो डाउट था सी या ए, तो जो अप्रोप्रिएट है एंड हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये तो बिल्कुल ठीक है। सो जो डाउट था दैट इज सी और ए में था, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये राइट आंसर या अप्रोप्रिएट आंसर है। अब आंसर कीज में क्या होगा, ये बात डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट सेकंड वन, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स a rise in the price of the one commodity will result in। क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। एक का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, सपोज करो कि इंक या पेन, दो एग्जांपल ले लेते हैं। इंक का प्राइस अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इंक का प्राइस बढ़ने से इंक की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, एंड सपोज अगर इंक की डिमांड कम होगी, ठीक है, एट द सेम टाइम इसका डिमांड इफेक्ट पड़ेगा पेन्स के ऊपर। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा रहता है इसमें? नेगेटिव। तो डिमांड फॉर पेन्स क्या रहेगा? रिड्यूस। ठीक, तो यहाँ पे अब देखते हैं अप्रोप्रिएट आंसर्स। राइज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, ये राइज और फॉल इन प्राइस तो नहीं होगा, यहाँ पे शिफ्ट वेरिएबल होगा। शिफ्ट या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। ठीक है, क्योंकि एक प्राइस में चेंज हुआ है एक कमोडिटी के, दूसरी कमोडिटी की डिमांड में चेंज होगा। सो क्योंकि रिलेटेड गुड्स है, और चेंज भी कैसा होगा? डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी। और नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर है गिवन गुड्स। नेक्स्ट प्रीडेटरी डंपिंग, हम लोग प्रीडेटरी डंपिंग या प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी, व्हाट इट मींस, इसका मेन एम होता है कि कॉम्पिटिटर को ड्राइव आउट करना मार्केट से। नेक्स्ट, इफ द प्राइस कंजप्शन कर्व इज पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसका जो कंसर्न गुड है, इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी इक्वल टू 1 अगर पीसीसी हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स? काल्डोर, सिटोविस्की, हिक्स, ये तो रिलेटेड है, बट प्रेटो ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कंपनसेशन क्राइटेरिया के। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोपोलिस्ट कंपटीशन एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू? अब ये बोल रहा है कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन एडवर्टाइज क्यों करता है? देखो, जाहिर सी बात है, एडवर्टाइज करता है ताकि जो डिमांड रहे उस प्रोडक्ट की वो लेस इलास्टिक रहे। मोर इलास्टिक होने का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, तो कंज्यूमर दूसरी बात शिफ्ट कर सकता है, इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट है। लेस प्राइस इलास्टिक होगा कि कंज्यूमर को वही चीज चाहिए। तो एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, if the monopolists face identical demand curve for the commodity in two separate market, एक होम मार्केट है, एक फॉरेन मार्केट है, दोनों में डिमांड कर्व क्या है? सेम। अगर डिमांड सेम रहेगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी इंक्रीज टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन मार्केट, डिमांड आइडेंटिकल है। डिमांड या तो लेस इलास्टिक होनी चाहिए या मोर इलास्टिक होनी चाहिए। ठीक, सो एज अ मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स, अब रीजन क्या है इसका? एज मार्जिनल रिवेन्यू कर्व आइडेंटिकल इन टू मार्केट्स। ठीक है, अगर डिमांड कर्व सेम है तो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व भी दोनों सेम रहेगा। एंड मोनोपोली विल नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन ईच मार्केट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस वो चार्ज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत रीजन एंड सेशन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। चलिए, नेक्स्ट वन इज हु इज द फर्स्ट टाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज? इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ठीक है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। सो वाटर होता है वैल्यू इन यूज एंड डायमंड होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। सो एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, एज द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस अमंग द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, देन क्या होगा? जितना ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, तो मतलब प्रोडक्ट में कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, सेम सेम प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन है, तो उस केस में क्या होता है? सेलर्स प्रोडक्ट बिकम मोर इनइलास्टिक। ठीक,
तो आप लोगों ने देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होती है क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मोर इलास्टिक होती है। फिर मोनोपोली की थोड़ा लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, तो इसका मेन एम ये है कि प्रोडक्ट को थोड़ा लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक बनाना। नेक्स्ट, बैंड वैगन इफेक्ट ड्यूसेनबेरी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चन की, तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के शामिल किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी। सो मनी मल्टीप्लायर जो अब ये कह रहे हैं इंक्रीज, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है कि 1/RR रिक्वायर्ड रिजर्व पे डिपेंड करती है। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। सो नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका भी नहीं होगा। और इंक्रीज पॉपुलेशन, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी इज इनफेक्टिव। फिजिकल पॉलिसी इनफेक्टिव वहां पे होती है जब एलएम कर्व हमारा, ठीक, यहाँ पे ये वाला पोर्शन फिजिकल पॉलिसी इसमें बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाती है, और जब हमारा एलएम कर्व क्या रहता है, वर्टिकल। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी होती है हमारी हाई पावर मनी, C+RR, मतलब बैंक रिजर्व विद सेंट्रल बैंक एंड करेंसी विद पब्लिक। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रीटमेंट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ट्रांजिटरी इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ट्रांजिटरी इनकम है जो सडन आपको फॉल हो जाए, सडन गेन हो जाए, टेम्पररी होता है और अनएंटिसिपेटेड होता है। कब आपको ट्रांजिटरी होता है, जो आपको अचानक से ही मनी मिल जाए, है ना, और जो मनी अचानक से लॉस भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, distinctive nature feature of the new classical model, so that aggregate supply और labor supply schedule depend। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज सी जो इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई टेक्स दैट इज recourse टू ओपन मार्केट ऑपरेशन टू मैनेज लिक्विडिटी, बिल्कुल ठीक है। वो ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज करता है लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। एक होता है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग स्कीम्स। व्हाट इट मींस कि मिनिमम जो रेट, इससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकता अपने कस्टमर्स को। इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव द ट्रांसमिशन पॉलिसी रेट इनटू लैंडिंग रेट्स, बिल्कुल सही है। जो पॉलिसी रेट था उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, एमसीएलआर मतलब मिनिमम जो एक रेट है जिसके नीचे लैंड या फिर उधार बैंक नहीं दे सकता, तो ये भी करेक्ट है। एमसी दैट इज मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी फंक्शन एट द लास्ट रिसोर्ट, जब बैंकों को कोई उधार नहीं देता तो उधार कौन देता है, सेंट्रल बैंक। किस रेट पे, एमएसएफ रेट पे, इट इज इक्वल टू बैंक रेट। ठीक, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई फॉर्म रिजर्व मनी। नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी रिजर्व में नहीं आती, सिर्फ रिजर्व में करेंसी और बैंकों का रिजर्व जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास है वो आ जाता है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट केन द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम विद वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये किसका, डी पैटर्किन का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एमपीसी इक्वल टू एपीसी, ये कौन सी कंडीशन है, एमपीसी इक्वल टू एपीसी, ये है लॉन्ग रन की कंडीशन। तो लॉन्ग रन में हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन नील हो जाता है, तो इसलिए ये इक्वेशन है ये वाली बिल्कुल सही है। यूजीसी नेट में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर शॉर्ट रन इक्वेशन बनेगी तो ऑटोनोमस कंजप्शन उसमें आ जाता है, तो ये है शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। राइट क्रोनोलॉजिकल ऑप्शन है दैट इज ए सी डी ए, केन्स की थ्योरी, उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, देन फ्रीडमैन एंड देन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट, मूवमेंट फ्रॉम द इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द टू एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ एजवर्थ बॉक्स। सो राइट आंसर है बी, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी फॉर अदर पर्सन। ठीक है, एजवर्थ बॉक्स आपने करा होगा, एजवर्थ बॉक्स, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व्स होती हैं, तो एक का गेन होगा तो दूसरे का, ठीक है, यूटिलिटी लॉस, डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी फॉर अदर। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ कनेक्शन विद द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो राइट आंसर क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम तीनों ही प्रॉब्लम है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन, मनी इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ चेंज इन स्टॉक ऑफ मनी रिजल्ट। क्लासिकल के assumption है ना, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो सीधा इफेक्ट प्राइस पे पड़ेगा, बट अदर थिंग कांस्टेंट रहेंगी। सो चेंज इन प्राइस लेवल व्हाइल रियल आउटपुट इंटरेस्ट एंड रियल सब चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट, सो क्लासिकल क्यूटीएम में ये स्पेसिफिक मेंशन भी है, इफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक। हाँ जी, सो प्राइस परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक है, द एंटायर टैक्स इंसिडेंस किस पे जाएगा, परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक है, मतलब कि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर टैक्स इंपोज करेगा उस प्रोडक्ट पे तो टैक्स का सारा बर्डन किसके पास जाएगा, बायर के पास।
क्योंकि बायर के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है या कम ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रोज मोर फास्टर देन सब नेशनल गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द वाज constituted following committee or constituted to examine the central state relationship। अब ये वाली जो कमीशन है हमने पहले तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन चिन्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, वांचू कमेटी, ये कमेटी आपका, ठीक है, कोई बैंकिंग से रिलेटेड कमेटी है, कोई टैक्स रिलेटेड कमेटी है, तो जाहिर सी बात है एक ही बचा हमारे पास। जिसने रैशनल थिंकिंग यूज की थी ना, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, कह रहा है। सो डिमांड कर्व इज डेरिवेबल, डेरिवेबल होता है जिसका हम पता कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी दैट इज प्रॉपर्टी है पब्लिक गुड्स की। नेक्स्ट, अगेन इम्प्लीमेंटेशन क्रोनोलॉजिकल सेट करना है, तो क्रोनोलॉजिकल इनकम टैक्स इनिशियल 80-60 में, ठीक है, जीएसटी 2017, 2003 और 1994। तो जो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे बी करेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। 29 का देखिए, इन्होंने ओपन इकोनॉमी, इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विल इम्प्लाई, ठीक है, तो जो ये है लैक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑटोनॉमी, इट शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम स्टेट दैट अंडर फ्री एंड रियल इनकम, तो जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज द राइज इन फैक्टर यूज रिलेटिवली इंटेंसिव, क्योंकि फैक्टर स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम क्या कहती है, जब भी फ्री ट्रेड होगा तो फ्री ट्रेड का जो फायदा है वो अबंडेंट फैक्टर को होगा। अबंडेंट फैक्टर का मतलब जो लार्ज नेशन है या अबंडेंट फैक्टर्स है, ठीक है, उसको, और जो स्कार्स फैक्टर है, स्कार्स फैक्टर को लॉस होगा और अबंडेंट फैक्टर को गेन होगा। सो इसमें अगर फ्री ट्रेड है रिलेटिवली इंटेंसिवली इन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री, क्योंकि लार्ज कंट्री क्या है, अबंडेंट फैक्टर का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर रही है, एंड फॉल फॉर द फैक्टर यूज रिलेटिवली इंटेंसिव इन इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री। इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री मतलब जो दूसरी कंट्री है, ठीक है, जहां पे फैक्टर स्कार्स हैं। चलिए, तो एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, 31, विच अमंग द फॉलोइंग केसेस कॉजेज मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर यहाँ पे एक्सटर्नैलिटी मार्केट फेल करता है और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मार्केट फेल करता है। बाकी 1 एंड 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, वन, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुपिंग ऑफ द नेशंस। अब ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले है फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, फिर है कस्टम यूनियन, एंड देन लार्जेस्ट फॉर्म जो है वो है इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें सभी चीज इंक्लूड हो जाता है, तो एडीसीबी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री। करंट अकाउंट में मेनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और जो रेमिटेंसेस है वो मेन अकाउंट में शामिल होता है। इट शोज नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर से जितनी इनकम अर्न करी बिल्कुल ठीक है। रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल, लाइबिलिटीज बोरोइंग जो रहता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कैन क्लासिफाइड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड, तो एफ लिस्ट एंड ए हैमिल्टन बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ट्विन डेफिसिट, हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल ठीक है, फिजिकल डेफिसिट प्लस दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, तो डोमेस्टिक सपोर्ट एग्रीगेट दैट इज इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, हेजिंग क्या होता है, कवरिंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करने के लिए, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। गिवन बिलो, अगेन ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स कौन कौन सी करेक्ट मैच है, गेट बिल्कुल मैच है, आईएमएफ बिल्कुल, डीसी वॉशिंगटन, वर्ल्ड बैंक ऑल्सो, वर्ल्ड बैंक का भी दैट इज आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों का एक जगह ही है, और आईडीए क्या है, एसोसिएट है या फिर सब्सिडरी बॉडी है वर्ल्ड बैंक का, तो ये भी हो गया वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अगर हम मंडालियोंग करें तो ये भी मनीला में है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 5 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 39, 15 फाइनेंस कमीशन सजेस्टेड शिफ्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट, स्टेट में से कंकरेंट लिस्ट में डाला है वो है हेल्थ को। नेक्स्ट, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी है। एनी सोशल डिसीजंस रूल मस्ट वायलेट द एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट ऑफ द rational choice. Next, euro currency market is a part of global market known as euro dollar.
एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लिप किया हुआ है। यूरो डॉलर जो मार्केट है ये एक मेजर लार्जर ग्लोबल मार्केट है, या ग्लोबल लार्जेस्ट एक कंपोनेंट है यूरो करेंसी मार्केट का। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन में क्या है, यूरो दैट इज, क्वेश्चन क्या है, यूरो करेंसी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्लोबल मार्केट नोन एज यूरो डॉलर मार्केट। बल्कि यूरो डॉलर जो है, यूरो डॉलर मीन्स डॉलर आउटसाइड फ्लोइंग आउटसाइड यूएस। ठीक है, और बल्कि यूरो करेंसी में सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो डॉलर है या फिर कोई अदर यूरो करेंसी है। चलिए, सो या तो पार्शली इनकरेक्ट या फिर इनकर नॉट करेक्ट में क्वेश्चन है, फिर भी इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टैरिफ वो है जो मैक्सिमाइज करता है कंट्री के वेलफेयर को। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। सो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेवेंस्टाइन, ड्यूलिज्म बेंजामिन हिगिंस, PQLI that is Morris de Morris, and permissive and compulsive sequence Hirschman. So option B बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कैपिटल डीपनिंग व्हाट इट मींस। कैपिटल डीपनिंग मींस होता है देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल पर वर्कर, इसका भी ऑप्शन ये है, करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ कार्ल डोर मॉडल। तो अजम्पशन नहीं है ये सी, दैट इज सेविंग रेशियो इज अज्यूम टू बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन पर कैपिटा, दैट इज पर कैपिटल। बल्कि यहाँ पे जो सेविंग इनकम रेशियो है वो डिपेंड करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज वेज एंड प्रॉफिट में। ठीक, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पे सी। नेक्स्ट, अगर कुछ डाउट भी रहेगा आंसर में तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कुजनेट्स आइडेंटिफिकेशन, 4 पॉसिबल टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ, 4 में से कौन सा नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो जो ये है रूरल बैंकिंग कंट्रीब्यूशन, ये नहीं है। ठीक है, सो फैक्टर कंट्रीब्यूशन है फोर्थ वन। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लोकेशन मार्क्स वेबर की थ्योरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैचिंग। नॉट मैचिंग जेएम केन्ज वेल्थ ऑफ नेशन दिया हुआ है, बल्कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी इनकी थ्योरी है, अगर बेसिक थ्योरी। चलिए, इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल सोलोज इज वैलिड, तो राइट आंसर इज पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग नेशन विल डिमिनिश। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल हिर्शमैन, नो डाउट। नेक्स्ट, इन्वर्टेड यू शेप कुजनेट। ए के मॉडल ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन दैट इज कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यूजीसी नेट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज 10%। एक्चुअल ग्रोथ रेट अगर 10% है और वारंटेड ग्रोथ रहता है कि फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट से ज्यादा है, तो मतलब कि प्रोडक्शन की इनकम ग्रोथ या फिर इनकम की ग्रोथ हमारी ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पे, अगर इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आने का डर रहेगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सो इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन। यूजीसी नेट का रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए, 54, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेज, बी। नेक्स्ट, 55 में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इट इज सरप्लस लेबर दैट लीड टू कैपिटल अक्यूमुलेशन। अब सरप्लस लेबर से प्रॉफिट तो बढ़ता है कैपिटलिस्ट का, तो क्या कैपिटल अक्यूमुलेशन होता है, ये थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इसको आपके ऊपर छोड़ दिया है। जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following method would use to estimate the price change of a house due to either pollution or good environment and existence of park and scenic beauty। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था, इसमें डाउट ये था कि सीवीएम मेथड या फिर हेडोनिक प्राइस मेथड। ठीक है, तो हेडोनिक प्राइस मेथड इसमें प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सही होने की। नेक्स्ट, एसडीजी में लाइफ बिलो वाटर एक मेन गोल है 17 गोल में से। सो किस कंजर्विंग सस्टेनेबिलिटी किस यूजिंग ओशन सीज एंड मरीन रिसोर्स करेक्ट है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट लिवाइंग टैक्सेस ऑन पोल्यूटर्स imposing a surcharge for pesticide use। so मेन टारगेट क्या रहेगा, इंटरलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। नेक्स्ट, अभी हम लोग ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। राइज इन मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन इज, ठीक है, जो राइट आंसर है यहाँ पे डेमोग्राफिक एजिंग। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, 2016 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेजिडेंस इंडेक्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउस प्राइजेस या हाउस इंडेक्स हाउस प्राइजेस को शो करता है। नेक्स्ट, नरसिम्हा कमिटी 1991 रेगुलेटिंग ऑल इंडियाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे जुड़ा हुआ है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के एज इट इज दे दिए इन्होंने, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे उनका एग्जाम पेपर डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा।
ठीक है, 28 डेट आफ्टर बर्थ बिल्कुल करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन, स्मॉलेस्ट कौन है, ये भी यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन यूजीसी नेट से आए हैं इसमें। ठीक है, हिमाचल प्रदेश करेक्ट है, बाकी आप और डाटा भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल ऑब्जर्व मेजर पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, ज्यादातर जो पार्ट है वो वर्कफोर्स का यहीं से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स अगर हम एक्चुअल बात करें 42% तक। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाई, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन भी होगा, बट ऐसा नहीं है, जीडीपी बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट उतना ही कम हो जाता है, शिफ्ट एग्रीकल्चर शिफ्ट करता है ना, लुइस की थ्योरी पड़ी होगी, जैसे ग्रो करेगी जीडीपी वैसे ही एग्रीकल्चरल लेबर शिफ्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो assertion is true, reason is false, correct है। next 66, which of the following rank NFSA index for year 2022, तो करेक्ट आंसर है दैट इज उड़ीसा नंबर 1, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड फोर्थ दैट इज केरला है 11th नंबर पे। कृषि उड़ान 2.0 अनाउंस मेनली फोकसिंग ऑन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल फूड, ठीक है, इन द हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। कब लॉन्च हुआ, ठीक है, अनाउंस कब, 22 ऑफ दैट इज 27 ऑफ अक्टूबर 2021। पाल्मा रेशियो क्या कहता है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, इनकम और वेल्थ ऑफ टॉप 10% एंड 40% ऑफ द पीपल बॉटम में जो है उनके बीच का एक रेशियो है। ठीक, नेक्स्ट, रेलवे हैज अनाउंस्ड अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2030। नेक्स्ट, मिलेट्स मिशन ऑफ उड़ीसा लॉन्च कब हुआ, 2017-18 में। ठीक है, अप्रैल 17 में हुआ, बेसिकली 30 ब्लॉक्स इसके अंतर्गत थे, बल्कि 2018 में वो बढ़ा के कर दिए ब्लॉक्स कितने, 55। नेक्स्ट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आईआईपी, क्या इंक्लूड नहीं होता, कंस्ट्रक्शन। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूजीसी, ये वाला क्वेश्चन भी यूजीसी, सारे क्वेश्चन यूजीसी लिए गए, मतलब करंट मंथली स्टेटस इंक्लूड नहीं होता एनएसएसओ की स्टडी में। टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0। नेक्स्ट, भारत निर्माण का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, कौन सी चीज नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज फ्रॉम द ऑप्शन। जेंडर बजटिंग मीन जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट, बिल्कुल ठीक है, एंड जेंडर बजटिंग मीन्स दैट इज प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बजट, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 76 का देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, इंडिया रैंक कितना है, 112। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अलोन इज डबल्ड, सिर्फ एग्रीकल्चर का ही ये नहीं, बल्कि जो फार्मिंग सेक्टर है इसमें सभी कुछ आता है, लाइव स्टॉक वगैरह भी, ठीक, सभी कुछ इंक्लूड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्रेट इन पॉपुलेशन पिरामिड में एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इन नेशनल एक्शन प्लान, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 का है क्वेश्चन, ठीक है, 2015-16 का एक बार, 16-17 का एक बार ट्राई करना। सो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, 2008 में लॉन्च हुआ, 8 वर्टिकल मिशन इसमें ऐड है। 2023 में नोबेल प्राइज मिला था, हमने वीडियो भी एनालिसिस किया था, एडवांसिंग एडवर्टाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट, ठीक है, आउटकम। नेक्स्ट है, आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक, करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, करेक्ट आंसर है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और इसको सॉल्व आउट करके, हालांकि सोल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर जो है वो देख लो। इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन दिया है, प्राइस दिया है इक्वल टू 5, सॉल्व करने पे जो राइट आंसर है -5, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। कहां से आया ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट, मैक्सिमम क्वेश्चन यूजीसी नेट से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन सेट वैल्यूज मिनिमम व्हेन डेरिवेटिव्स आर टेकन फ्रॉम मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 1 एरर अकर्स, ठीक है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ अ चूजन कार्ड इज चूजन फॉर स्टैंडर्ड पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 7, 5 एंड 7 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 के कितने कार्ड होते हैं, 4, और 7 के कितने कार्ड होते हैं, ये भी 4, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/52। ये ऑप्शन मुझे लगता है सभी ने ये आंसर करेक्ट दिया होगा। चलिए, इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड ट्रेंड वैल्यूज ऑफ, ठीक है, बोथ स्टार्टिंग एंड एंड पीरियड करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन x is 10 and value of standard deviation is
50 प्लस 5x वुड बी, सो दैट इज 50 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मीन एंड वेरिएंस आर नॉट नॉन, ठीक है, सैंपल साइज या फिर जो वेरिएंस है वो नॉन है, सो इट इज स्टूडेंट टी टेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था लेकिन उसके एक्सेस चेंज कर दिए, एक्स एक्सेस को वाई और वाई एक्सेस को एक्स कर दिया है, मतलब गुड 1 गुड 2 उसमें ये था, उसमें स्टीपर हो रहा था, दैट इज फ्लैटर हो रहा था, लेकिन इसमें जो आंसर है स्टीपर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सट्रीमम, ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी पॉइंट। मेन आप आंसर को देखिए क्योंकि आपने क्या चेक करना है कि कौन कौन से आपके राइट आंसर्स हैं ये, ठीक। इफ एवरेज कॉस्ट फंक्शंस, इसको भी पूरा सॉल्व करने के बाद जो 15 आंसर जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। मेन चीज यहाँ क्या देखनी है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये भी हाँ जी यूजीसी नेट का एज इट इज क्वेश्चन है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आंसर पर टिक कर देते हो जाता ठीक। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर एंड शेयर ऑफ फैक्टर इनकम इन टोटल इनकम, ठीक है, तो बहुत ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट, in a moderately secured distribution, arithmetic mean is 25.2 and 27.1 respectively, mean and median, तो मोड की वैल्यू 30.9, ठीक। नेक्स्ट, सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये होमोजेनिटी की कंडीशन है, इसमें पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड गुड फॉर द रीजन feasible solution of linear programming problem, ठीक है, feasible solution कहां से मिलेगा, कन्वेक्सिटी से। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, एक और ये 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए, करेक्ट है। दीज 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों की हम लोग दैट इज मीन दोनों के ही हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें 2 ही कंपोनेंट इसके मेन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। The second derivative of function is, so whether the function increasing at increasing rate or decreasing at decreasing rate, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए लास्ट, गिवन द 2 रिग्रेशंस, हाँ जी यूजीसी नेट के ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका अंडर रूट निकाल देना है, 0.36 का कितना आया, 0.6, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो उम्मीद है कि इसमें आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं ये एक बार आप लोग मैच कर लेना, ठीक है, उम्मीद है मैच भी किए होंगे, एक बार कितने आंसर करेक्ट बन रहे हैं